की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक बैठ करके श्रद्धा पूर्वक सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम। बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जन गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी ही जांखें चोभा जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू और दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले
सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, और इस काल भगवान ने जिसकी कैद में, जिसकी जेल में हम रह रहे हैं, इसने एक सुनियोजित षड्यंत्र रच के हमें यहाँ पर फंसा रखा है, बांध रखा है। और जन्म और मृत्यु के इस हरहट जैसे कुएं में हमें डाल रखा है। आप देखते हैं विश्व के जितने भी मानव हैं या अन्य प्राणी हैं, पूरा जीवन एक रोजी रोटी के निर्वाह के लिए ही करते करते पूरा समाप्त कर जाते हैं, और कोई ना कोई त्रुटि फिर भी रह ही जाती है। परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया और आप जी के ऊपर मेहर की, आपको यहाँ वो परमात्मा ही लाया है। नहीं तो काल भगवान आपको ऐसे शुभ स्थान पर आने नहीं दे सकता। ऐसे सत स्थान के अतिरिक्त ये कहीं जाओ, कहीं तीर्थों पर जाओ, कोई व्रत उपवास रखो, कहीं पर भी कुंभ के मेलों में जाकर प्राप्त करो, वहाँ अनगिन लोग चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ काल भगवान का अपना जाल है कि ये यहाँ चक्कर काट काट के मनुष्य जीवन बर्बाद कर जावे, और फिर 84 लाख योनियों के इस लंबे फेर में चक्कर के अंदर ये डाल देता है, फिर निश्चिंत हो जाता है। और परमात्मा आते हैं, हमें ये ज्ञान कराते हैं कि आप जहाँ रह रहे हो ये काल का लोक है, ये स्थान रहने का नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है। परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और वो 3 प्रकार से सभी असंख्य ब्रह्मांडों की वो केयर टेक करते हैं, सभी को संभालते हैं, सबका धारण पोषण करते हैं। तो वो 3 स्थिति से करते हैं। एक स्थिति परमात्मा की है कि वो सतलोक के अंदर मानव सदृश शरीर में विराजमान है, एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, तख्त पर बैठे हैं, सिर पर मुकुट है भगवान का जैसे राजा लोग पहनते हैं, और ऊपर एक श्वेत छत्र है, छत्र छाता, और एक बहुत बड़ा आलीशान गुम्बज है, उसके सेंटर में भगवान
बैठे हैं, सत्पुरुष बैठे हैं, अमर पुरुष बैठे हैं। उनके एक रोमकूप में यानी एक रोम में समझो बाल में इतनी चमक है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी पर रहे तो बाकी बॉडी का कितना प्रकाश होगा ये अंडरस्टूड है। उसके पश्चात परमात्मा दूसरी स्थिति में प्रत्येक युग में एक लीला करने आते हैं और किसी सरोवर के अंदर जहाँ कमल के फूल खिले होते हैं उस पर आकर के नवजात शिशु का रूप धारण करके सतलोक से चलकर आते हैं अपने निज स्थान से, और वहाँ एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। वहाँ से कोई निसंतान दंपत्ति उनको ले जाते हैं और वहाँ उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गान से होती है। ये परमात्मा ने लीला की है और वेद उसका साक्षी हैं, वेद उसके विटनेस हैं कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धारण करके जब आते हैं वो ऐसी ही लीला करते हैं। तो कबीर परमात्मा ये जो बनारस में काशी में धानक रूप में रहा करते थे, जुलाहे रूप में, ये अमर पुरुष हैं, ये सत्य पुरुष हैं, असंख्य ब्रह्मांड के ये रचनहार हैं, सृजनहार हैं, और हम सभी आत्माओं के भी ये उत्पत्ति करता है, ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं। तो ये दूसरी प्रकार की लीला प्रत्येक युग में करते हैं और प्रत्येक युग में इनके भिन्न भिन्न यहाँ नाम होते हैं। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है भगवान का, उस समय ऋषि परंपराएं ज़्यादा होती हैं जो साधु संत भक्ति मार्ग दर्शाते हैं। तो उस समय ऋषि मुनिंदर नाम से, ऋषि सत्सुकृत नाम से परमात्मा प्रसिद्ध हुए थे। त्रेता में यही लीला की थी, शिशु रूप धारण करके आए थे और उनको निसंतान एक ब्राह्मण दंपत्ति उठाकर ले गया था और वो मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर युग में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार निसंतान दंपत्ति उठा के ले गए थे। द्वापर में करुणा में नाम था और वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वो वाल्मीकि नहीं थे जो सतयुग में हुए हैं, वो अन्य थे। उसके बाद तो वाल्मीकि एक जाति परंपरा पड़ी थी और त्रेता इस कलयुग के अंदर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से, कबीर साहब नाम से। तो परमात्मा स्वयं भी बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर धराया। और परमात्मा खुद कहते हैं, अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हा का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हा का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। अदर गगन भंवर गुफा में जहाँ निध वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा। परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि मैं
मेरा कोई जन्म नहीं हुआ, मैं किसी माँ के गर्भ में नहीं रहा,